दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग कॉस्ट कैटेगरी या कि जो कि जिसको हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी भी बोलते हैं, उसको एक्सेल शीट से टैली में कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्सेल शीट है हमारी और ये हमारी टैली है। ठीक, तो हम लोग चाहें तो XML बना करके टैली में सेंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो यूजर फॉर्म बना करके भी सेंड कर सकते हैं। इन तीनों ही प्रोसेस के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी XML को समझना। देखिए, टैली के जितने भी मास्टर्स होते हैं और वाउचर्स होते हैं, उनके एक XML टैग डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है, उन XML टैग की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम एक्सेल सीट के डेटा को कैसे इन XML टैग के बिटवीन में लाएंगे, और अगर डायरेक्ट सेंड करना है तो किस तरह से पोर्ट को डिक्लेयर्ड करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। ठीक है, आज हम लोग जो कॉस्ट कैटेगरी या एम्प्लॉय कैटेगरी है, उसके XML टैग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉस्ट कैटेगरी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कॉस्ट कैटेगरी से। ठीक है, इस टैग का मतलब हुआ कि कॉस्ट कैटेगरी की शुरुआत होगी। यहाँ से टैली समझ जाएगा कि किस मास्टर पर जाना है, और जैसे ही ये क्लोज होगा तो टैली समझ जाएगा कि यहाँ से इसको क्या करना है, सेव कर देना है। जो ऑप्शन आता है ना, सेव यस या नो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे सामने आता है नेम। ये रहा दोस्तों। ठीक है, अब इस नेम के बिटवीन में हम लोग एक्सेल सीट से, जो हमारी एक्सेल सीट होगी, उससे डेटा को यहाँ पर लाना होगा। और इसी तरह एलोकेट रेवेन्यू और एलोकेट नॉन रेवेन्यू, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल से फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब हम चाहें तो एक्सेल से या MS एक्सेस से या फिर जो एक्सेल का यूजर फॉर्म होगा उसके टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पर वैल्यू फिलअप कर देंगे। दोस्तों, ये काफी सिंपल चीज है। ठीक है, इसको हम लोग अभी एक्सेल सीट में मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उससे और बेनिफिशियल होगा। देखिए, जब हम लोग क्रिएट करते हैं और शो मोर पे आते हैं, शो इनएक्टिव पे आते हैं, तो ये जो हमारा एम्प्लॉय कैटेगरी है, अभी देखिए क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पर टाइप करके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप काफी है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर एक्सेल सीट से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए, मैं पहले आप लोगों को इंपोर्ट करके दिखा देता हूं। मैंने इस पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा। अभी तक दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल हमसे पूछता है कि आपका फर्स्ट रो डेटा कौन सा है, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है, और सेलेक्ट लास्ट रो डेटा, मतलब कहाँ तक ले जाना है। बस ये देखिए, इसने क्या किया, क्रिएटेड फोर, डायरेक्ट क्रिएट कर दिया, मतलब टैली के पोर्ट पर इसने क्या किया, सेंड कर दिया। अब जब हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी पर आएंगे तो आप देख सकते हैं PRJ01, PRJ02, ये सारी चीजें इंपोर्ट हो गई हैं। मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों, XML टैग से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और बने बनाए मास्टर्स को अल्टर कर सकते हैं।
बने बनाए मास्टर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैली एक्सएमएल। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बना हुआ है। हम लोग फिर से डायरेक्ट इसमें सेंड करते हैं, तो सेलेक्ट फर्स्ट रो और सेलेक्ट लास्ट रो। ओके, ये क्रिएटेड फोर, ठीक है, इसको ओके कर देंगे और जब आप टैली में आएंगे तो देखिए वापस से वो चारों क्रिएटेड हो गए हैं। दोस्तों, टैली एक्सएमएल को आप लोग सीखिए। ये टैली ने ऑप्शन यहाँ दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन टैली एक्सएमएल सीखने से आप लोग डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं एक्सेल सीट से, आप लोग अल्टर कर सकते हैं मास्टर्स को, आप लोग मास्टर्स को डिलीट कर सकते हैं और साथ ही साथ रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, कई कंडीशन लगा करके भी आप लोग रिपोर्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।